नमस्कार साथियों। आपका अपना चैनल नॉलेज विद सीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए आप जवाहर नवोदय विद्यालय का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले क्या करना होगा, आप जब विद्यार्थी का नवोदय विद्यालय का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास विद्यार्थी का स्टडी सर्टिफिकेट भरा भुलाया होना जरूरी है, क्योंकि उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। साथ ही विद्यार्थी का एक पासपोर्ट साइज फोटो, उसके पेरेंट्स का सिग्नेचर और विद्यार्थी का सिग्नेचर, ये चीज हमको यहाँ पे अपलोड करना होता है। साथ ही विद्यार्थी का आधार नंबर भी यहाँ पे आपके पास उपलब्ध होना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि हम किस प्रकार से स्टडी सर्टिफिकेट यानी कि अध्ययन प्रमाण पत्र फिल कर सकते हैं, उस पर पहले बात करते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप स्टडी सर्टिफिकेट को आसानी से फिलअप कर सकते हैं, जिसको हमको ऑनलाइन नवोदय फॉर्म फिलअप करते समय अपलोड करने होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए क्या करना होगा साथियों, सबसे पहले आपको स्टडी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है। तो कहाँ से आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे, तो चलिए हम आपको आगे प्रोसेस बता रहे हैं। सबसे पहले आपको कोई सा ब्राउजर ओपन कर लेनी है और ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में आपको टाइप करनी है इस तरह से, नवोदय विद्यालय। जैसे ही आप नवोदय विद्यालय टाइप करते हैं तो ये फर्स्ट वाला जो लिंक आपको दिखाई पड़ता है कि नवोदय विद्यालय समिति, आपको इसके ऊपर चले जाना है। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा है कि क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पर देखिए, आपको दिखाई पड़ता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6। तो यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट कॉर्नर के नीचे में आपको दिखाई पड़ता है पहला ऑप्शन की क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025-26। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है नंबर ए में कि फॉर्मेट ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड, क्लिक हियर टू डाउनलोड। तो आपको इसके ऊपर ही क्लिक करना है, क्योंकि इसको फिल करने के बाद हमको अपलोड भी करना होता है। तो जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके सामने ये जो फॉर्म है वह ओपन हो जाएगा। फिर इसको आपको डाउनलोड कर लेनी है और जहां प्रिंटर की सुविधा उपलब्ध है वहां से इसको आपको प्रिंट कराने के बाद इसको फिलअप कर देनी है। तो चलिए अब आपको आगे बता रहे हैं कि इसको फिल कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है स्टडी सर्टिफिकेट यानी कि अध्ययन प्रमाण पत्र। सबसे पहले जिसके टॉप में आपको दिखाई पड़ता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 सर्टिफिकेट। इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वह है 16 सितंबर 2024। तो साथियों, आपको 16 सितंबर 2024 के पूर्व वही ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर देनी है, क्योंकि अंतिम तिथि में सर्वर पर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है, जिससे कि फॉर्म भरने में दिक्कतों का सामना करना हमें पड़ता है। उसके बाद देखिए, पहला ऑप्शन दिया जा रहा है कि सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नेम ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको विद्यार्थी का पूरा नाम फिल कर देना है, कि जो भी विद्यार्थी का नाम है इस प्रकार से आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिल कर देनी है। उसके बाद कहा जा रहा है यहाँ पे, हु इज स्टडिंग इन क्लास 5th इन, यानी कि विद्यार्थी जिस विद्यालय का कक्षा 5वीं पढ़ रहा है, यहाँ पे आपको उस विद्यालय का यहाँ पे आपको नाम फिल कर देना है। कि जो भी विद्यालय के मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट है, जो भी है, तो यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। एग्जाम्पल के जरिए हम यहाँ पे, जैसे कि यहाँ बता रहे हैं कि जो हमारे विद्यालय का नाम इस प्रकार से गवर्नमेंट जो भी है, इस प्रकार से आपको फिल कर देना है। यहाँ पे विद्यालय का नाम आ जाएगा। फिर कहा जा रहा है यहाँ पर देखिए, नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स, यानी कि यहाँ पे आपको विद्यार्थी का नाम जो है कैपिटल लेटर में फिल कर देनी है। जैसे कि यहाँ पे आपने विद्यार्थी का नाम फिल किया हुआ है, वैसे ही यहाँ पे आपको हुबहू नाम फिल कर देनी है इंग्लिश के कैपिटल लेटर में, यदि आप इंग्लिश में फिल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मान लीजिए कि कोई भी विद्यार्थी का नाम है, इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल क्लिक कर दिया, फर्स्ट नेम हो गया और स्पेस दे करके आपको लास्ट नेम फिल कर देनी है इस प्रकार से। उसके बाद कहा जा रहा है कि फादर्स नेम इन ब्लॉक लेटर। तो यहाँ पर आपको पिता का नाम भी ब्लॉक लेटर में ही फिल करना है, यानी कैपिटल लेटर में फिल करना है, जो विद्यार्थी के पिता का नाम है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है मदर्स नेम इन ब्लॉक लेटर। तो यहाँ पे आपको विद्यार्थी के माता का नाम भी आपको इंग्लिश के कैपिटल लेटर में फिल कर देना है विथ सरनेम, पूरा नाम। फिर कहा जा रहा है नेम ऑफ द गार्जियन एंड द रिलेशनशिप इफ
एनी। मान लीजिए विद्यार्थी का कोई गार्जियन है जिसके साथ वह रहकर पढ़ाई कर रहा है, तो यदि है तो उसका यहाँ पे आपको नाम लिखना है, साथ ही उसका उससे क्या संबंध है उसको भी यहाँ पे आपको दर्शाना है। साथ ही यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि एफेक्स पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि यहाँ पे आपको विद्यार्थी का एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे आपको पेस्ट कर देनी है, चिपका देनी है। फिर कहा जा रहा है कि डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ में कुल 8 खाने बने हुए हैं, तो इसमें के जो फर्स्ट 2 डिब्बा है वह आपका दिनांक के लिए हो गया, उसके बाद का 2 डिब्बा आपका मंथ के लिए, और ये 4 जो डिब्बा है आपका सन के लिए। मान लीजिए किसी विद्यार्थी का डेट ऑफ बर्थ है 1/2/2005 है, तो अब कैसे फिल करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो, जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इस प्रकार से। और यहाँ पे मान लीजिए जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा 2, इस तरह से। यानी कि ये आपका दिनांक में 2 डिजिट रहेगा, मंथ में 2 डिजिट, और ईयर में आपका 4 डिजिट रहेगा। तो यहाँ पे जो विद्यार्थी का डेट ऑफ बर्थ रहेगा उसको यही आपको शब्दों में लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है जेंडर प्लीज पुट टिक मार्क, यानी कि यहाँ पे जो जेंडर दिया गया है कि बॉय गर्ल या फिर ट्रांसजेंडर, तो यहाँ पे विद्यार्थी का जो लिंग है उसको यहाँ पे आपको टिक मार्क करनी है। बॉय है तो आपको बॉय के ऊपर पासिंग मार्क करनी है, गर्ल है तो आपको ये गर्ल पे पासिंग मार्क करनी है, या फिर ट्रांसजेंडर है तो आपको ये ट्रांसजेंडर पे पासिंग मार्क करनी है। यानी कि यहाँ पे जो डिब्बा दिया गया है उसी डिब्बा पे आपको टिक करनी है। फिर यहाँ से आपको कैटेगरी का चयन करना है कि जनरल वर्ग से है कि ओबीसी वर्ग से है कि एससी वर्ग से है कि एसटी वर्ग से है। उसके बाद कहा जा रहा है कि नेचर ऑफ डिसेबिलिटीज इफ एनी, यानी कि विद्यार्थी यदि दिव्यांग है तो यहाँ पे उसका आपको प्रकार बता देनी है कि फिजिकली है कि विजुअली है कि हियरिंग है, और यहाँ साथ ही यहाँ पे आपको दिव्यांगता का परसेंट का भी उल्लेख करना है। और यदि विद्यार्थी दिव्यांग नहीं है तो इस डिब्बे को आपको फिल नहीं करना है, और यदि दिव्यांग है तो आपको किसी एक पार्टिकुलर डिब्बे पे आपको फिल करने के बाद यहाँ पर उसका कितना परसेंट हुआ दिव्यांग है उसको यहाँ पे आपको फिल करना होगा। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि आधार नंबर ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि यहाँ पे आपको विद्यार्थी का 12 डिजिट का वैलिड आधार नंबर फिल कर देना होगा, एक डिब्बे पे आपको एक ही अंक फिल करना है। फिर देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि पेन नंबर ऑफ द कैंडिडेट। साथियों यहाँ पे पेन नंबर का मतलब परमानेंट एंड अकाउंट नंबर से नहीं है, बल्कि यहाँ पर पेन का मतलब है परमानेंट एजुकेशन नंबर, यानी कि विद्यार्थी का जो यू डाइस प्लस में जो उनकी एंट्री होती है स्टूडेंट प्रोफाइल, वहां से उनको एक पेन नंबर दिया जाता है, उस पेन नंबर को यहाँ पे आपको फिल करना होगा। यदि पेन नंबर मालूम नहीं है तो आप संबंधित विद्यालय के शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि पेन नंबर है आप इसको यू डाइस डाटा की जो प्रविष्टि है स्टूडेंट प्रोफाइल वहां से आप इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके संबंध में मैंने एक पार्टिकुलर वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है कि पेन नंबर क्या है और इसको हम कहाँ से डाउनलोड या प्राप्त कर सकते हैं। फिर कहा जा रहा है एड्रेस, तो यहाँ पे विद्यार्थी का पूरा एड्रेस फिल कर देनी है। साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे 10 डिजिट का वैलिड मोबाइल नंबर फिल कर देनी है, एक डिब्बे में आपको एक डिजिट फिल करना है। साथ ही यहाँ पे ईमेल आईडी हो जाएगा, विद्यार्थी का नहीं है तो उसके पेरेंट्स का। साथ ही यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट, यानी कि विद्यार्थी का यहाँ पे आपको पहचान चिन्ह का उल्लेख कर देनी है, जो भी पहचान चिन्ह है। साथ ही यहाँ पे एनुअल इनकम, यानी कि यहाँ पे पेरेंट का वार्षिक आय। साथ ही यहाँ पे नेशनलिटी, यानी कि आपको यहाँ पे राष्ट्रीयता का उल्लेख कर देना है। यहाँ पे रिलीजन यानी कि धर्म का उल्लेख कर देना है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे परीक्षा का माध्यम क्या है इसको यहाँ पे आपको फिल करनी है कि हिंदी या फिर इंग्लिश, इस तरह से। साथियों एक चीज यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि विद्यार्थी जिस जिले में अध्ययनरत है और उसी विद्यालय उसी जिले में जो नवोदय विद्यालय है वही के लिए वो अप्लाई कर सकता है, साथ ही विद्यार्थी को उसी जिले का निवासी भी होना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे पार्टिकुलर्स दिया गया है। पार्टिकुलर्स में देखिए नेम ऑफ स्कूल, स्कूल लोकेशन, मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, नेम ऑफ ब्लॉक, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे आपको क्लास 3 के लिए जानकारी फिल कर देनी है, यहाँ पे आपको क्लास 4 के लिए जानकारी फिल करनी है, यहाँ पे क्लास 5 के लिए जानकारी फिल करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नेम ऑफ स्कूल, यानी कि विद्यार्थी क्लास 3 कहाँ पे पढ़ा हुआ है उस विद्यालय का यहाँ पे आपको नाम, उसका विलेज और उसका स्थान फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको बताना है कि स्कूल कहाँ स्थित है, कि रूरल एरिया में है कि अर्बन एरिया में है, यानी कि ग्रामीण एरिया है कि शहरी एरिया है। फिर यहाँ पे आपको मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, तो यहाँ पे आपको विद्यार्थी का किस महीने में उसने क्लास 3 में ज्वाइन में एडमिशन लिया हुआ है और किस सन को। तो साथियों स्टेट गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ के लिए हमारा हो जाता है मई, और ये आपका सीबीएसई स्कूल है उसके लिए हो जाएगा आपका अप्रैल। तो उसके बाद यहाँ पे आपको हो जाएगा मई, इस प्रकार से। उसके बाद फिर आपको सन का उल्लेख करना है। उसी प्रकार से मंथ ऑफ ईयर ऑफ पासिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा सीजी बोर्ड यानी कि हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए हमारा हो जाएगा अप्रैल,
और सीबीएसई बोर्ड के लिए हो जाएगा यहाँ पे आपका मार्च से। उसके बाद फिर आपको सन का उल्लेख कर देना है, फिर यहाँ पे आपको ब्लॉक का उल्लेख कर देनी है, जिस ब्लॉक में स्कूल स्थित है, फिर जिले का नाम और यहाँ पे राज्य का नाम। उसी प्रकार से चौथी के लिए भी आपको सेम जानकारी फिल कर देनी है। उसी प्रकार से क्लास 5 के लिए भी आपको सेम जानकारी फिल कर देनी है। तो क्लास 5 की जो जानकारी है आपका विद्यार्थी का वर्तमान सत्र का आ जाएगा, जहाँ पे विद्यार्थी अभी पढ़ रहा है। साथियों, यहाँ पे मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि विद्यार्थी यदि एक भी दिन शहरी स्थित विद्यालय में अध्ययनरत किया है तो वह फिर उसका शहरी में ही काउंट होगा, वह ग्रामीण में काउंट नहीं होगा। तो इस प्रकार से साथियों ये पूरी जानकारी फिल कर देने के बाद नीचे में कहा जाता है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यानी यहाँ पर विद्यार्थी का सिग्नेचर हो जाएगा, दस्तखत हो जाएगा इस डिब्बे में, और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट यानी कि यहाँ पे विद्यार्थी के माता या पिता का यहाँ पे सिग्नेचर किया जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि द एबव डिटेल ऑफ कैंडिडेट आर वेरीफाइड फ्रॉम स्कूल रिकॉर्ड एंड फाउंड करेक्ट, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी जानकारी यहाँ पे फिल की गई है वह स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार बिल्कुल सत्य है और मैंने सही पाया और इसको मैं सत्यापित कर रहा हूँ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिग्नेचर ऑफ हेड मास्टर विद सील, तो यहाँ पे जो संस्था प्रमुख है यहाँ पे अपना विद्यालय का सील लगाएगा और सील लगाने के बाद इसको यहाँ पे अपना साइन करके सर्टिफाइड करेगा। तो इस प्रकार से साथियों आपको सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय का ऑनलाइन फॉर्म 2025-26 के लिए फिल करने के पूर्व आपके सामने ये जो स्टडी सर्टिफिकेट है मौजूद होना चाहिए, वो भी पूरा फिल हुआ, पूरी जानकारी करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पर आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे। तो आई होप साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आप स्टडी सर्टिफिकेट यानी कि अध्ययन प्रमाण पत्र आसानी से फिल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई और जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।